मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसे आपको पता होगा मेरे चैनल पे डेली एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस चला रहे थे, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन का जिसमें सब चैप्टर मिक्स रहता है, ठीक है, जिसको आप एमसीक्यू बोलते हैं, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चन का चला रहे थे सब चैप्टर का, जिसमें 5 पार्ट हो चुका था, 6 पार्ट हो चुका था, समझे। लगभग 6 पार्ट हो चुका था, देख लीजिएगा 6 पार्ट या 5 पार्ट ऐसे हो चुका था, अंदर 6 पार्ट हो चुका था, ठीक है। ये 7वां पार्ट अब से चलेगा डेली, समझे। लेकिन ये मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस है और ये क्वेश्चन को हम इस तरह एडजस्ट किए थे, समझे। चाहे आप एसएससी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीपीओ का कर रहे हो या जीडी का कर रहे हैं, एमटीएफ का कर रहे हैं, आरपीएफ का कर रहे हैं, या सीपीओ का कर मतलब सीएचएसएल का कर रहे हैं, ठीक है। आप या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन ही हम तैयार किए हैं, समझे, कि सब एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। आपको नहीं लगता है विश्वास, तो एक काम कीजिएगा, मेरे कुछ दिन वीडियो देखिएगा ना, ये मिक्स क्वेश्चन का। उसके बाद आप किसी मार्केट में किसी भी टीचर का किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा के देख लीजिएगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा, समझे। ऐसा हम सजेस्ट किए, ठीक है। और उसके बाद एक बात और, ठीक है, ये तो मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस चला था। अब हम इसके बाद नए देखें, देख लीजिएगा पीडीएफ भी देंगे डेली, ठीक है। ये तो आपको बता दिया। और उसके बाद ये जो पार्ट है जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं, ये पार्ट जो है ये आपको नंबर सिस्टम में सीरीज स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम का मतलब इसमें जो है ये वो मिक्स क्वेश्चन था, ये चैप्टर वाइज होगा, चैप्टर वाइज में हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, समझे। नंबर सिस्टम में टोटल जो है लगभग 200 क्वेश्चन प्लस बताएंगे, ठीक है। लगभग 205 लिखा हुआ है, ये 205 है, ठीक है। 205 है, लेकिन और क्वेश्चन एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम तैयारी कर मतलब एडजस्ट कर रहे हैं, तो 205 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के लागू। 205 क्वेश्चन बनाने के बाद आप मार्केट के किसी भी टीचर का किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा के देख लीजिएगा, चाहे सीरियल 1 का हो या टायर 2 का हो, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम को जी 80% प्लस क्वेश्चन बनेगा, इतना हम गारंटी लेते हैं, और समझाने का फुल गारंटी है, समझे। 80% क्वेश्चन बनेगा, 80%, 80% भी कम बोले, ज्यादा बनेगा। अब खाली एक बार देख लीजिएगा। आपको मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस छोड़िए, आप एक चैप्टर वाइज एक खत्म होने दीजिए, समझे। एक चैप्टर खत्म होने वाला है, उस चैप्टर से रिलेटेड आप मार्केट में किसी भी टीचर का बुक उठा के देख लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि कैसा हम पढ़ाते हैं, ठीक है। इसलिए मेरे साथ सिर्फ एक चैप्टर साथ बताइए, बाकी चैप्टर हमको बोलना नहीं पड़ेगा, आप आपको ऑटोमेटिक रह लीजिएगा, समझे, ठीक है। समझिए, ये हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज से, नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। पीडीएफ भी दे देंगे, और कमेंट भी, अगर पीडीएफ चाहिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ हम जमा कर रहे हैं, पीडीएफ भी देंगे, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन पे देखते हैं हम लगातार। इसमें क्या दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ बार वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आप प्लस वाला का काम कीजिए, ठीक है। प्लस वाला का क्या है, 22.4, तो 22.4 लिख देंगे, ठीक है। नीचे क्या है, 11.567 ये है। अब बार का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन लगातार हो, मतलब अगर 4 बार दिया हुआ है तो 4 मतलब 4 बार लगातार हो, जितना बार दे सकते हैं, चार चार, समझे। इसी तरह किया जाता है, तो इसमें हम चार चार कर सकते हैं, चार चार कर दिए। सबको इक्वल करने के लिए अब जोड़ दीजिए, 7 4 11 के बाकी रहा 1 हो गया, 10 के 11 के बाकी रहा 1, 9 के 10 के 0 बाकी रहा 1, 3 1 4, फिर ये 34, 34 हो गया। अब 34 लिख देते हैं, 34.011, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद माइनस वाला को घटा दीजिए, माइनस वाला में क्या है, 33 है, ठीक है। 33 दिया हुआ है, अब 59 दिया हुआ है। इसमें अब 9 के पे बार दिया हुआ है, 9 पे बार दिया हुआ तो मतलब 9 लगातार लगातार संख्या होगी, लगातार संख्या जितना भी आप दे सकते हैं 9, ठीक है। तो एक 9 और दे दीजिए ताकि एडजस्ट हो जाए क्वेश्चन को, फिर माइनस कर दीजिए। तो ये क्या, 12 11, 9 2 11 हो गया, 0 बज के 10 हो गया, 1 हो गया, यहाँ बज गया 9, तो ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, 0.12 आया, ठीक है। 0.12 आया। तो आप बताइए बार किस में होगा, अगर देखा जाए कि लोग को लगता है कि बाढ़ किस में हो सकता है, तो सोचिए 0.12 दिया तो बाढ़ किस में होगा। एक क्वेश्चन या ये हो सकता है या ये हो सकता है। आपको इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो बस आपको करना क्या है, आपको पता था 4, ठीक है, 22.4 दे दिए। फिर क्या है, 11.567, ठीक है। 567 पे बार है, तो ये 567 पे बार है, इसका अगला संख्या भी 567 ही होगा, ठीक है। तो इसके स्थान पे 4 फिर बैठा दीजिए, फिर 4 बैठा दीजिए, 4 बैठा दीजिए, 4 बैठा दीजिए, ठीक है। इतना करना नहीं है, लेकिन अगर अगर कंफ्यूजन हो जाए कि लगता है कि क्या होगा, एक ही ऐसा क्वेश्चन हो जाए, तब आप
ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सच 11 के बाद किराया एक हो गया, मतलब 10 के 11 के बाद किराया एक हो गया, 11 के बाद 2 बाद किराया एक हो गया, 10 के 11 के बाद किराया एक हो गया, 9 10, 10 के 0 बाद किराया एक, 3 एक 4, ये आ गया। अब ये आ गया, क्या लिखा हुआ है, 34, 34 पॉइंट दिया हुआ है, 0 1 2 1 1, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब घटाइए, क्या है, 33 लिखा हुआ है, 33 लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है, 59, 59 लिखा हुआ है, तो 9 के बाद, पे बार 9 पे बार है, तो 9 अगला संख्या बढ़ा दीजिए, तो 9 9 9, अब घटा दीजिए, तो भाई 11 से 2 हो जाएगा, फिर ये 10 बज गया तो एक, 10 बजे तो 1 हो जाएगा, फिर ये 1 बजे मतलब 1 बज गया तो 11 हो गया, 2 2 तो 11 हो गया, फिर ये 0 बज गया तो 10 हो गया, 1 हो गया, तो फिर ये 9 बज गया तो ये 4 हो जाएगा, ये कट गया। अब देखिए, तो लगातार संख्या क्या आया है, लगातार जब 12 आया है, 12 आया है, इसका मतलब 12 पे बार है, तो इसे दिखाएगा 0.12 लिख देगा, 12 पे बार लिख देंगे, तो इसका आंसर ये होगा। समझ गए कौन होगा, तो ये वाला होगा आंसर। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसको देख लीजिए। इसमें बोल रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, अब बोला 72 से विभाज्य है, तो इसका मान निकालें। तो एक बात जान लीजिएगा, अगर कोई भी संख्या 72 से विभाज्य है, तो उस संख्या को 8 और 9 दोनों से विभाज्य होना होगा। अगर 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा, तभी वह संख्या 72 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो संख्या पहले क्या है, लिख लेते हैं, 985, 985 एक्स 367, 367, 8 हुआ है, संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब 8 से, अब 8 से विभाजित कर लीजिए। 8 से विभाजित का नियम क्या है, कोई भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है, तो पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। क्या मतलब है कि अगर पूरा संख्या, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, तो पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। तो ये 8 लिख देते हैं, अंतिम 3 अंक बता दीजिए, तो कितना ये हो गया, तो देखिए कितना रखेगा, 8 9 72 हो गया। अब 72 हो गया तो ये 6 बच गया, 6 वाई हो गया, ठीक है, कट गया, ये 6 वाई हो गया। तो अब बताइए वाई का मान क्या होगा, तो वाई का मान आप जाके 4 रख दीजिए। 4 क्यों रखे, क्योंकि 64 होता है, 64 जो है पूरी तरह कट जाएगा, तो इसका मतलब वाई का मान 4 रखे, तो 64 पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। अब एक काम हो गया, ये तो हो गया 8 से विभाजित, अब 9 से विभाजित कर लीजिए। 9 से विभाजित करने का नियम है कि कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 8 प्लस वाई, वाई का वैल्यू 4 लिखे तो 4 हो गया। पूरा संख्या जो है वो 9 से विभाजित होती है, ठीक है, 9 से विभाजित होती है। तो जोड़ दिया, कितना दिया हुआ है, कितना, 9 8 17 हो गया, 17 3 20, 17 9 8 17, 17 20 5 25 हो गया, 25 और 6 31 हो गया, 31 और तो 7 38 हो गया, 38 और 4 42 हो गया, 42 और 5 42 और 8 50 हो गया, तो लिख देंगे 50 प्लस एक्स बटे 9। अब खिलाइए, तो अगर खिलाना है तो 9 पचे 45 से कटेगा, 9 छुके 54 होगा, 54 खिलाने के लिए एक्स का मान क्या रखना होगा, 54 खिलाने के लिए एक्स का मान 4 रखना होगा, तभी ना 54 खाएगा। एक्स का मान 4 हो गया, अब वाई का मान पता चल गया, एक्स का मान पता चल गया, तो बस बैठा दीजिए, तो पूछ क्या रहा है, 4x-3 हुआ है, ठीक है, तो 4 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 4 आया है, -3 हो गया, और वाई का वैल्यू कितना दिया, वाई का वैल्यू भी 4 दिया हुआ है, तो देख लीजिए, 4 तो 16, अच्छा दिया 12, घटाइए कितना, 4 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा, 4 है ना। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि यदि 8 अंकों की संख्या दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये 72 से विभाजित, इसका मान निकालें, ठीक है। तो आपको हम क्या बोले थे, 72 से विभाज्य का नियम, 72 से विभाज्य का नियम है 8 और 9, मतलब जो संख्या को 8 से और 9 से दोनों से विभाजित होगा, वही संख्या जाके 72 से विभाजित होगा, ठीक है। तो पहले संख्या लिख लेते हैं, कितना, 789, ठीक है, एक्स 3 3 1, ठीक है, वाई संख्या दिया हुआ है, और आपको 8 से विभाजित करना है, तो 8 से विभाजित करने के लिए आपको क्या बोले थे, अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, तो 8 से विभाजित कर दिए, तो 8 लिख देते हैं, क्या, 31 वाई, ठीक है, तो कितना हो गया, 8 से 24 हो जाएगा, 24 हो गया, ठीक है, ठीक है, 6 7 हो गया, वाई हो गया, तो वाई का मान क्या रखेगा,
y का मान 2 रखिए, क्योंकि 8 में 72 होता है, ठीक है, 72 पूरी तरह से कट जाएगा, तो y का मान 2 रख दिए, ठीक है। अब खिला दीजिए जाके 9 से, तो 9 से खिलाने का नियम क्या बताया था आपको, कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होती है। संख्या क्या है, 7 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, प्लस x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 और प्लस y का वैल्यू कितना है 2, पूरा संख्या जाकर 9 से विभाजित होती है। तो खिलाइए, कितना 8 7 15 हो गया, 15 5 20, 20 7 20 20 4 24 2 26 26 7 4 30 5 35, 35 प्लस एक्स बटे 9। तो अब देखिए 9 जब 36 होता है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू 1 देखिए पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 हो गया और वाई का वैल्यू को पता है कि 2 हो गया, तो बैठा दिए मान क्या है 5x माइनस 3y, ठीक है, तो 5 हो गया, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1 आया है, और 3 हो गया, और वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो कितना हो गया 5 माइनस 6 बराबर माइनस 1 हो गया, इसका आंसर जो होगा माइनस 1 होगा, कितना माइनस 1, तो माइनस 1 है नहीं, समझ गए, अब एकदम बैठते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, बोला ये संख्या दिया हुआ 5 35 39 और 65 से विभाज्य पांच अंकों की 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है। अब देखिए क्या बोला, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है, 5 × 9, 5 9 होगा, 5 9 दे देते 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 9 हो गया, ठीक। अब देखिए ये 5 9 संख्या हो गया, अब क्या बोला 5 35 39 और 65 से विभाज्य, तो 65 जो है तो चारों संख्या से विभाज्य, तो चारों संख्या से विभाज्य ऐसा संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सब संख्या का एलसीएम निकालिए, वो एलसीएम ही है जो सब संख्या को विभाजित करेगा, तो क्या है 5 35 39 और 65, ठीक है, खिलाइए 5 से, 5 अगर 5 5 7 35, ठीक है, 39 हो गया, अब फिर 13 25 65, अब देखिए कितना और खाएगा, 13 और खिलाइए, 1 हो गया, 7 हो गया, 33 39 हो गया, 13 1 13 हो गया, तो कितना टोटल में आ गया 27 21 हो गया, और गुना 27 21 और गुना 13 5 65 कर दिए, 65 गुना 20 की जगह जाके हो जाएगा 1300, और फिर 65 कर दीजिए, 1365 होगा, तो टोटल जो एलसीएम होगा वो 1365 होगा, एलसीएम जो होगा, अब देखिए आपको अब क्या करना है, 5 अंकों की संख्या बोला है, तो अब देख लीजिए, तो 5 को लाइन दे दीजिए, इतना दे दीजिए, ठीक है, अब इससे विभाजित कर दीजिए 1365 से, कितना होगा 1365 13 91 7 में मिला दीजिए, तो कितना हो गया 7 5 35 के 5 बाकी रहा 3, 7 को 42 3 45 के 5 बाकी रहा 4, ठीक है, 7 21 4 25 के 5 बाकी रहा 2, ठीक है, और 7 2 9, तो ये 4 हो गया, 4 4 कट गया, और फिर जाके 9, ठीक है, अब देखिए कितना रखेगा, अब खाएगा जाके 4400 दिया होगा ना, तो 33 39 हो गया, 13 हो गया, 33 3 निकला देंगे, तो 5 दिया 15 5 बाकी रहा 1, तो 7 का 18 के 19 को 9 बाकी रहा 1, 3 3 9 10 के 0 बाकी रहा 1, 3 1 4, तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, फिर 3 हो गया, 354 बच गया। अब बताइए 354 बच गया, अगर ये संख्या 354 नहीं रहता तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता ना, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, नहीं रहता तो जो संख्या है उसमें 354 घटा दिए, ताकि जो नहीं रहता तो हम घटा ही देते हैं, तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा वो संख्या, इससे क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 9 हो गया। अब बोल रहा है कि जो संख्या निकला है उसका अंकों का योग, तो अंकों का योग कर दीजिए, अंकों का योग क्या होगा 9 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5, कितना हो गया 9 3 9 9 3 27, और 27 और 2 30 3 33, 33 हो गया, तो इसका जो आंसर होगा वो 33 हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसको देख लीजिए, इसको देखिए, इसमें क्या बोला गया है,
इसमें बोला है यदि 10 अंक का संख्या दिया हुआ है, ठीक है, संख्या ये संख्या ठीक है, और 72 से विभाज्य है, इसमें 72 से विभाज्य है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है कि y का मान न्यूनतम मान के लिए y का मान न्यूनतम होना चाहिए, ये सबसे बड़ा कंडीशन है, ठीक है। इसका मान निकाले तो y का मान न्यूनतम होने के लिए आपको एक काम कीजिए, सबसे पहले आप संख्या लिखिए। 72 से बोल रहा है तो 72 से विभाजित करने के लिए मतलब 8 और 9 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो जो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित होगा वही संख्या आपको 72 से विभाजित होगा, ठीक है। संख्या लिख लेते हैं, कितना है 547, 547, ठीक है। 547, 26x, 26x हो गया, 79 हो गया, y हो गया 6 हो गया, ठीक है। अगर आपको 8 से विभाजित कर दीजिए पहले। 8 से विभाजित करने का नियम क्या है, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो खिला दीजिए 8 से, कितना है 9y2, 9y6, ठीक है। अब उसमें y का मान न्यूनतम बोल रहा है तो आप बताइए, तो सोचिए क्या रखेंगे। अगर हम न्यूनतम मतलब पहले 0 से स्टार्ट कीजिए, अगर 90 रखते हैं तो नॉन माइक 80 खाएगा, ठीक है, या कितना खाएगा 90 रखिए, कितना खाएगा जाके नॉन माइक 80 खाएगा, ठीक है। अगर 81 खाएगा तो 9 बच जाएगा, 0 रखिए 90 हो गया, फिर कितना खाएगा जाके 80, 8 है ना, तो 38 64 अपना 72। अरे नहीं नहीं नहीं, एक बार पहले पहले तो एक और निकला, सही ध्यान से करिए, तो पहले एक और निकलाई, ठीक है। तो एक हो गया, y हो गया, ठीक है। अब y हो गया तो y का मान क्या रखेगा सोचिए। y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो कितना 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा 26, 2 बचने के बाद 26 का लगेगा, 26 2 से कटेगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, बता, फिर y का मान 1 रखिए। y का मान अगर हम 1 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, y का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा तो 8 खाएगा, 3 बच जाएगा तो 6 उधर से लगा हुआ 36 हो जाएगा। तो 36 है 8 में नहीं है, फिर हटा दीजिए, y का मान नहीं रखेंगे तो 0 भी नहीं रखेंगे, 1 भी नहीं रखेंगे, 2 रखिए तो 12 हो जाएगा। 12 में से 8 खाएगा 46, 4 बच जाएगा 46 हो जाएगा, नहीं रखेंगे तो भी नहीं रखेंगे। 3 ही रखिए, 3 रखिएगा तो 13 हो जाएगा, 8 खाएगा, हाँ 3 खा रख सकते हैं आप, 3 मान रख सकते हैं, ठीक है। तो आप 3 मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। 13 में से एक बार में 8 लाइएगा, 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 बचा हुआ है पहले से, तो 8 से 56 हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, पूरी तरह से कट गया। अब कट गया पूरी तरह से, इसका मतलब न्यूनतम मान हो गया, सब पे 0 स्टार्ट किया था तो आपको क्या मान रखाया गया, तो y का मान जो रखाया क्या रखाया गया, y का मान 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो y का मान 3 रख दीजिए। अब 9 से विभाजित कर दीजिए। 9 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होता है, तो 7 मतलब 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 6 प्लस x, ठीक है, प्लस 7 प्लस 9 प्लस y प्लस प्लस y दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लस y दे दिए, प्लस y का स्थान पे कितना 3 आएगा और प्लस 6 आएगा। आप पूरा संख्या में जाके आप 9 से 8 से 9 से विभाजित कर लीजिए, ठीक है। कुल 9 से विभाजित करने का नियम क्या है, कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होती है, कितना 9 4 5 9 9 8 9 7 16 16 2 18 18 और 6 24 24 और 24 और 7 31 31 और 9 40 40 और 9 39 40 और 9 49 49 प्लस एक्स हो गया, बटे 9 लगा दिए। अब 9 से खिलाकर कितना हो गया, 9 छः 45 में खाएगा, 9 छः 54 खाएगा। 54 खिलाने के लिए एक्स का मान क्या रखना पड़ेगा, एक्स का मान 5 रखना पड़ेगा। 5 रखेंगे तब ये 49 और 9 54 हो जाएगा, 54 पूरी तरह कट जाएगा। तो एक्स कौन पता चल गया, वाई कौन पता चल गया। तो अब बैठा दिए, जो पूछ रहा है क्या, 5 एक्स माइनस 6 वाई, 5 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू जाकर 5 हो गया, वाई का वैल्यू 3 हो गया, 3 हो गया। तो 25 25 हो गया, चौथी 18 हो गया। तो 25 में से 18 की जगह 7 बच गया, तो इसका आंसर 7 होगा, है? 7 होगा। अब बोल रहा न्यूनतम, अब जो 10 अंकों संख्या जो न्यूनतम मान निकले इसका मान क्या होगा, ठीक है। 7 होगा, ये गलती कर दी, मिसप्रिंट है, वही तो लगा मिसप्रिंट है, यहाँ 7 होगा, तो क्या आंसर 7 होगा, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए।
इसमें क्या बोला है, एक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या जो है, ये संख्या 11 से विभाजित, ठीक है। 11 से विभाजित बोल रहा है तो संख्या क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं अपनी संख्या 663 हो गया, 663, 663, 93, 93 हो गया, एक्स हो गया और 8 हो गया। अब 11 से विभाजित हो रहा है तो 11 से विभाजित करने का नियम है, जान लीजिए, अल्टरनेटिव संख्या, मतलब एक संख्या छोड़ के एक संख्या, तो एक संख्या अल्टरनेटिव संख्या, अल्टरनेटिव संख्या ये हो गया। अल्टरनेटिव संख्या का अंतर, योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल मतलब 11 का गुणनखंड होना चाहिए। तो देख लीजिए क्या है, 4 + 3, 4 + 3 हो गया, और +3 हो गया, +8 हो गया, ठीक है। घटा दीजिए, ये क्या हो, 6 + 9 +x हो गया, ठीक है। इस संख्या जो क्या बोले थे हम, मल्टी अल्टरनेटिव संख्या का योग कर दिया, का अंतर घटा दिया तो अंतर हो गया, का अंतर जो होगा वो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, ठीक है। 10 7 18 हो जाएगा, 18 माइनस ये कितना, 9 से 15 हो गया, 15 + x बराबर 0 या 11 का मल्टीपल, ठीक है। अब सोचिए x का मान क्या रखेंगे, अगर हम x का मान 3 रख देते हैं, ठीक है, x का मान 3 रखिए, 15 3 18 हो जाएगा, और 18 में से 18 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, 18 में से 18 घट जाएगा तो 0 बच जाएगा। यही तो हमको लाना है कि जीरो लाना है या 11 का गुणनखंड लाना है, ठीक है। तो अब हम जीरो ले आते हैं, तो जीरो लाते हैं तो ये x का वैल्यू 3 आ गया। समझ गया x के स्थान पे 3 कैसे आया, चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, बोला यदि 8 अंकों की संख्या दिया हुआ ये, ठीक है, और बोला 88 से विभाज्य है, ठीक है, तो ये इसका मान निकल, तो बोल रही है, एक बार जान लीजिए, अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो संख्या को 8 और 11 दोनों से विभाजित होना होगा, मतलब उस संख्या को 8 और 11 दोनों से विभाजित होगा तभी वो संख्या जाकर 88 से विभाजित होगा, ठीक है। संख्या पहले लिख देते हैं, क्या है, 2074, ठीक है, x4, x4 y2 हो गया, ठीक है। अब 8 से विभाजित करने का नियम क्या होता है, 8 से विभाजित करने का नियम है कि कुल संख्या जितना संख्या है उस संख्या के अंतिम अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित करने का नियम क्या है, संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, तब वो संख्या पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। तो 8 से खिला देते हैं, 4 हो गया, y हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो खिलाइए तो कितना रखेगा, अगर हम जीरो y का मान 0 रखते हैं तो 40 होगा, तो 40 होगा तो कितना खाएगा, खाएगा 800 को 32 खाएगा, 8 बजेगा 82 नहीं रखेंगे, ठीक है। y का मान क्या रखिए, y का मान 2 रख ले, 2 रख दीजिए, एक रखिए तो 41 हो जाएगा, 41 खाएगा तो 9 खाएगा 92 हो जाएगा, नहीं फिर x का मान 2 रखिए तो 102 हो जाएगा, 32, तो 8 25, तो अगर हम 2 रखते हैं तो 42 हो जाएगा, 42 में से 32 खाएगा उसको 2 बचेगा, सोचिए क्या रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा ना, हम 2 नंबर बचा सकते हैं, तो पूरी तरह जरूरत है, एक्स का मान 1 रखिए, 1 रखेंगे नहीं तो 12 हो जाएगा, एक्स का मान 2 रखिए तो 22 हो जाएगा, एक्स का मान 3 रखिए तो 32 हो जाएगा, हाँ एक्स का मान, सॉरी एक्स एक्स बोल रहे, सॉरी 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 सॉरी, वाई का मान 3 रखिए, वाई का मान 3 रखना पड़ेगा, 3 क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बताते हैं, अगर हम यह संख्या लिखते हैं 4 3 2, तो 8 पर 40 खा जाएगा, 40 खा जाएगा तो 3 बच जाएगा, 3 खा जाएगा तो ये 32 हो जाएगा, तो 800 को 32 हो जाएगा, 32 जो पूरी तरह कट जाएगा, समझ गए, क्योंकि y का मान हम 3 क्यों रखे, हम वो x बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी y है, ठीक है, ये तो आपको बता दिया, तो y हो गया। अब समझिए y का मान पता चल गया, अब निकालते हैं x का मान, तो अब क्या बचा, ये 8 से विभाजित कर लिया, अब 11 से विभाजित करते हैं, तो 11 से विभाजित करने का नियम वो क्या बोले थे, अल्टरनेटिव संख्या, एक संख्या छोड़ के एक संख्या, अल्टरनेटिव संख्या, ठीक है, अल्टरनेटिव संख्या का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 को गुणनखंड होना चाहिए, क्या हो गया, 2 + 7, ठीक है, 2 + 7 + x,
अब प्लस वाई, ये हो गया, घटा दीजिए। फिर क्या है, 7, 2 + 7 + x + y, ठीक है। तो इधर जीरो, इधर 0 + 4, 0 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 4 जगह 2 हो जाएगा। इसका जो योग का अंतर होगा वो 0 या 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। क्या है 10वां नियम कि अल्टरनेटिव संख्या का योग का अंतर 0 या 11 का गुणनखंड होना चाहिए। तो देख लीजिए कितना गया, 9 + x + y, घटा दीजिए, ये कितना है, ये जाके है जाके 10, ठीक है। इसका 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब बताइए, एक तो कंडीशन बनता है कि भाई हमको 0 लाना होगा या 11 लाना होगा। तो इसको बताइए, अब क्या 0 लाने के लिए एक्स और वाई का मान तो आपको हमको तो 1 रखना पड़ेगा। 1 रखेंगे तभी तो 0 आएगा। तो हम इस कंडीशन में तो 1 ला नहीं सकते हैं, क्योंकि वाई का मान पहले से 3 है। वाई का मान पहले से 3 है। अब एक्स और वाई का मान 1 तो रख नहीं सकते हैं, तो 0 नहीं आएगा। तो एक काम कीजिए, एक्स और वाई का मान जो है, अब 19, 19 आपको ऐसा रखना होगा कि एक्स और वाई का मान आपको 10 रखिए तो 19, 19 हो जाएगा। 11 रखिए तो 20 हो जाएगा। तो सोचिए क्या रखना होगा। तो अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है, 9 है, तो ये एक इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई, फिर रुके घटाते हैं, एक्स प्लस वाई, तो एक्स का मान आप 10 रख दीजिए, 10 रखिए तो 19 हो जाएगा, 19 में से 10 चल जाएगा तो 9 बच जाएगा, 9 नहीं बचाना है, 11 बचाना है। तो 11, तो एक्स और वाई का मान 12 रख दिए, 12 9 21 हो जाएगा, 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा, हाँ। अब एक काम कीजिए, एक्स और वाई का जो मान होगा वो जाके 12 रख दीजिए। मान क्यों है? क्योंकि 9 है, देखिए 9 है, यहाँ आगे बढ़ाइए, देखिए 9 है, तो 9, अब 12 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 में से 10 चल गया, कितना बच गया, 11 बच गया। तो 11 का मल्टीपल है ना संख्या, 11 का गुणनखंड होना चाहिए। तो एक्स और वाई का मान आपको कितना बताए, 12 बताए। एक्स और वाई का मान मुझे 12 बताए, जिसमें बता रहा है कि वाई का मान 3 है। जब वाई का मान 3 है तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान 9 होगा, तभी तो 12 पड़ेगा। तो ये हो गया। अब बात जो एडजस्ट कर दीजिए, जो बोल रहा है, बोल क्या रहा है, बोल रहा है 4x + 3y, ठीक है। 4 हो गया, x का वैल्यू कितना है, 9 हो गया, 3 हो गया, y का वैल्यू कितना है, 3 हो गया, तो 3 9 तो 36 हो गया, 36 और 9 45 हो गया। तो इसका जो आंसर होगा 45 होगा, 45 है ना। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या बना गया, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 6 12 और 16 से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। विभाजित करने पर कोई शेष न बचे, मतलब विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो आप बताइए, अब 4 और 500 के बीच बोल रहा है, तो पहले देख लीजिए कि 6 12 और 16 से विभाजित संख्या हुआ है कौन, ठीक है। तो ये तीनों संख्या से विभाजित देखना होगा, तो क्या लिखा हुआ, 6 12 और 16। एक तो है कि इसका आप एलसीएम निकालिए, दो तरीका बताएंगे। एक आप एलसीएम निकालिए, ठीक है, तो 2 से खिलाइए, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया और ये 8 आ गया। फिर जाके 2 से खिलाइए, सॉरी, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, ठीक है। अब फिर 3 से खिलाइए, तो ये 3 3 कर गया और ये 4 हो गया, तो कितना हो, 4 12 हो गया, 12 24, 24 में 48 हो गया। इसका एलसीएम जो हो गया 48 हो गया। एक तरह का एलसीएम ऐसे निकला, और दूसरा तरह एलसीएम क्या कैसे निकालना है, कि जैसे लिख देना 6 12 और 16, तो जिस संख्या का एलसीएम निकालना है उस संख्या में देखना सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो सबसे बड़ा संख्या जो होगा उसका गुणनखंड करते जाइए, मल्टीपल कर गुणनखंड करते जाइएगा, जो ऐसा गुणनखंड कीजिएगा तो पूरी तरह सबको काट दे। तो अब 6 का 16 का गुणनखंड क्या हुआ, सबसे बड़ा संख्या 16 है, 16 का गुणनखंड क्या हुआ, 16 हुआ। 16 सबसे कट रहा है, 12 नहीं कट रहा है, सिर्फ 16 से कट रहा है। फिर 16 दूनी 32, 32 सबसे कट रहा है, नहीं कट रहा है। 48 सबसे कट रहा है, क्योंकि 6 6 48, 5 48, 16 48, उसी से कट रहा है। जहां कट रहा है समझिए वही आपका एलसीएम होगा, ये आपका एलसीएम हो गया। समझ गए,
इसको हम लॉन्ग बता दिए, शॉर्ट बता दिए, ताकि आपको अंदाज जब जैसा सिचुएशन मिलेगा, जैसा टाइमिंग मिलेगा, और आप सोल्यूशन कर सकते हैं। समझ गए? सबसे बड़ा संख्या का मल्टीपल करते चले जाना है। अब देख लीजिए, एलसीएम तो निकाल लिया, 48 आया। अब क्या बोला, 400 और 500 के बीच। तो देखना होगा हमको कि 400 के लगभग में कौन सा संख्या है जो 48 से विभाजित है। तो आप देख लीजिए, 48 है, 48 से खिलाई जाएगा कितना, 10 वाले 480 हो जाएगा। 8 और निकालिए, 8 और निकालिए, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 64 के 4 5 के 6, ठीक है। 8 8 के 32 अच्छे 38 हो गया। नहीं खाएगा, छोटे कम पड़ गया, ठीक है। तो को बात में देख लेते हैं क्या अपना, ये 6 बच गया, ये 1 बच गया, कट गया, 16 बच गया। अब 16 बच गया, इसमें 48 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, इधर 800 चलो 4 बच गया, 1 हो गया, 64 हो गया, ठीक है। इसका मतलब 64 हो गया। इसको आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हम इसको हम डाट कर देते हैं, डाट से नहीं खा रहा है, कम हो रहा है, अब नोट चला दीजिए, नहीं तो आप जोड़ घटाव करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। नोट चला दीजिए, तो कितना हो गया, 9 8 9 72 2 बाकी रहा 7, ठीक है। और फिर 900 को 36 और 36 और 7 43, तो इस संख्या कितना हो गया, 443 हो गया। हम घटाई नहीं खाली को बता रहे हैं, ठीक है। 443 हो गया, तो क्या बोला, 400 और 500 के बीच, ठीक है। तो जब अगला संख्या, एक संख्या 443 हो गया, ठीक है, तो अगला संख्या क्या होगा, उसमें आप 48 जोड़ दीजिए, तो 10 हो गया, 480 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब दो संख्या होगा, फिर अगला जोड़िएगा तो अगला संख्या क्या आएगा, 48 फिर जोड़ दीजिए, कितना, ये 8 हो गया, 8 12 हो गया, 522 528 हो गया। तो आपको हम क्या बोला था, 400 और 500 के बीच। तो 400 और 500 के बीच एक क्या संख्या है, एक संख्या चार, अब वो जाकर 480 है, और दूसरा संख्या 432 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका योग निकालिए, निकाल दीजिए। एक संख्या 432 है, और एक संख्या 480 है, जो 400 और 500 के बीच है, और ये संख्या 6 और 12 और 18 से विभाजित है, ठीक है। तो ये जो ये 2 हो गया, 11 नंबर के लिए 1 हो गया, 8 और 9 हो गया, 912। तो योग जो होगा वो 912 होगा, ये है ना। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसको देख लीजिए। इसमें बोल रहा है कि सर 6 अंक का संख्या दिया हुआ है, ये वाला, और बोला 88 से विभाज्य है, एक्स का मान निकालिए, ठीक है। अब 88 से विभाज्य है, तो आपको आप क्या बोले थे, 88 से संख्या को विभाजित करने के लिए उसको आपको 8 और 11 दोनों से विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है। 8 और 11 दोनों से विभाजित करना पड़ेगा। तो अब बताइए, 8 और 11 दोनों से विभाजित करने के लिए आपको सबसे पहले संख्या लिख लीजिए, उसके पहले 8 से विभाजित कीजिए, ठीक है। संख्या लिख लेते हैं, क्या है, x02 904, ये संख्या है। अब 8 से विभाजित करिए, 8 से विभाजित करने के नियम में कुल संख्या का अंतिम जितना संख्या है, कुल संख्या का अंतिम 3 अंक, संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होती है। 8 से विभाजित तो हो रही हो ही रहा है, देख लीजिए, क्योंकि देखिए कितना खाएगा, एक बार में 8 खाएगा, 10 हो गया, एक बार में 8 खाएगा, 2 बच गया, 24 तो करता ही है, 8 से 24 3 में खा जाएगा। तो ये पूरी तरह से 8 से विभाजित हो गया, ठीक है। अब 11 से विभाजित कीजिए, तो 11 से विभाजित करने का नियम क्या है, आपको क्या बोले थे, अल्टरनेटिव संख्या, मतलब एक संख्या छोड़ के एक संख्या, अल्टरनेटिव संख्या का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब क्या हो गया, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 प्लस 0, ये हो गया। अब फिर घटाइए, x प्लस 9 प्लस 4, इसका जो अंतर होगा वो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 8 हो गया, 8 हो गया, माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस 13, ठीक है। एक्स प्लस 13 हो गया। तो अगर हम घटाना चाहते हैं, देखिए घटाना चाहते हैं, आप देखिए कितना आएगा। तो अगर देखा जाए तो ये एक्स ये हो जाएगा 13, 13 में से गया तो 13 में से 8 गया, तो 13 में से 8 गया जाके हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स, अरे क्या कर रहे हैं, रुकिए रुकिए, 8 हो गया, 8 माइनस एक्स माइनस 13, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस एक्स और माइनस
मतलब 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो 5, 8 5 13, ये हो सकता है। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू अगर रखिएगा, देखा जाए तो एक्स का वैल्यू 5 सोचते होंगे आप रखने के लिए, लेकिन नहीं, नहीं रखेंगे 5। पता है क्यों? इस संख्या को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब इस संख्या को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। आगे पीछे का मतलब पहले इसको लिख दीजिए, आप इस संख्या को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आगे पीछे की, तो आपको कुछ समझ में आएगा आंसर क्या होता है। एक मतलब ऐसे लिख देंगे x+13, ठीक है, -8, -8। अगर माइनस में आ रहा है तब आप आगे पीछे कर सकते हैं, करके देख सकते हैं आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा। तो अब नियम क्या था, मल्टी अल्टरनेटिव संख्या, तो अल्टरनेटिव ही तो हो रहा है। अल्टरनेटिव संख्या का योग का अंतर 0 है, 11 हो जाए, क्या हो रहा है, x+5 हो गया। ठीक है, अब बराबर 0 या 11 का मल्टीपल हो जाइए। अगर हम 0 रखेंगे तो x बराबर -5 आ गया, अब माइनस में तो लेंगे नहीं, प्लस में लेंगे, x बराबर क्या होगा, 11 में से 5 गया, 6 बच गया, x का मान 6 आ गया, तो इसका आंसर जो होगा वो 6 होगा। इसलिए हम सब तरीका से आपको बता रहे ताकि अगर कंफ्यूजन नहीं हो कि आगे पीछे अगर माइनस में आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, 6 आएगा, तो ये 6 आ गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगला नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इसको देख लीजिए, इसको देखिए। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और संख्या 6, 8 और 15 प्रत्येक से विभाजित है। पूर्ण वर्ग भी बोला है, तो आप बताइए, सबसे पहले आप संख्या को अलग अलग कर लीजिए, मतलब सबका गुणनखंड कीजिए। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3। ठीक है, 2 × 3 हो गया। 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, फिर 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 × 5। 3 × 5। अब गौर करने का बात है, संख्या देखिए है कैसे, सबको एडजस्ट किए तो 2 × 2 × 2। ठीक है, फिर 2 लिख दीजिए। ठीक है, इसको ये तीनों को लिख दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर 3 से गुना कीजिए, 3 का गुना कीजिए, 3 × 3 की। ठीक है, 3 × 3 कर दिए, तो ये भी दोनों लिख दीजिए, ये दोनों भी लिख दिए, ये दोनों को भी लिख दिए। अब 5 गुना 5 तो अब पूर्ण वर्ग हो रहा है। तो अब गौर करने के बाद है, देखिए ये दोनों मिलकर एक वर्ग हो गया, ये दोनों मिलकर एक वर्ग हो गया, ये दोनों मिलकर एक वर्ग हो गया। लेकिन कमी क्या पड़ रहा है, 5 का, तो 5 से गुणा कर दीजिएगा ना, तो संख्या वर्ग में पूरी तरह से आ जाएगा। संख्या क्या दिया हुआ है, गुणा कर दीजिए, तो गुणा करके कितना होगा, 2 4 8 16, 10 16 48, 48 हो जाएगा। 48 × 3, 7 12 124, मतलब 144, 144 हो गया। आप गुना 25 25, गुना 25 कर दीजिए, कितना, 4 4 25 की 0 बचा, 2 हो गया 20, 20 2 5 फिर 2 बाकी 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 हो गया, 0 हो गया, 10 0 बचा 1 हो गया, 15 16 6 बचा 1 हो गया, 3 36 हो गया। अब 36 हो गया, तो अब बताइए पूरा संख्या जो है वो संख्या 36 होगा, जो पूर्ण वर्ग है। समझे ना, बोर्ड वर्ग कैसे निकालना है, कि जो वर्ग था, ठीक है, जो बचा उसी को हम गुणा कर दिए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग क्या हो गया, 36 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसको लिख लीजिए। जिसे 6 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या से जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, संख्या को देखना है, जो जोड़ने को संख्या जो होगा उसमें कुछ जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो संख्या क्या होना चाहिए, 6 से वो विभाजित होना चाहिए, 9 से और 15 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए, तो जब तीनों से विभाजित करने का संख्या निकालने से करने के लिए क्या करना होगा, अब सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो क्या है, 6 9 और 15 का एलसीएम निकालिए। तो 15 का, इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए आप एक तो नॉर्मल तरीका से होता है जो एलसीएम निकालते हैं इस तरह का, सुने। और दूसरा तरीका क्या है, शॉर्ट में निकालने के लिए, समय बचाने के लिए, जो संख्या का एलसीएम निकाला उसमें सबसे बड़ा संख्या को चुनना है। चुन लिए, 15 है सबसे बड़ा संख्या, और सबका गुणनखंड करते चल जाना है। मतलब 15 हो गया, 30 हो गया, जब तक कट नहीं जाए। 15 से कटेगा सब, नहीं कटेगा, 30 से सब कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन 45 से सब कट जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 60 देख लीजिए, 60 सबसे कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 9 नहीं कटेगा। फिर देख लिए, 45 हो गया, 75 हो गया, 75 हो गया, फिर जाके 90 हो गया, फिर 105 हो गया। अब देख लीजिए, तो कट जाएगा, तो 90 कटेगा, 90 30, 6 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, मतलब संख्या कौन होगा, इसका एलसीएम 90 हो जाएगा।
90 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देख लीजिए 9 90 जो है ये जाके 6 से भी कट जाएगा, 15 6 90। अच्छे 9 से कट ही रहा है, अब 15 से भी कट जाएगा, 15 6 90। ठीक है, मतलब पूरी तरह से संख्या निकालना है जो सबसे तो पूरी तरह कट जाए वो संख्या निकालना है। 90 हो गया, इसका एलसीएम जो हो गया वो 90 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम 90 हो गया, बोला 90 में क्या जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग होने के लिए आपको पता है 90 के अलावा पूर्ण वर्ग कौन है? 100 है। तो 10 जोड़ दीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा, 100 जो है वो पूर्ण वर्ग ही है। तो 110 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 10 जोड़ना पड़ेगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसे ये संख्या दिया हुआ है, समझे, 12 से विभाज्य है। तो 12 से विभाज्य बोला है, तो 12 से विभाज्य होने के लिए उस संख्या को 4 और 3 दोनों से विभाजित करना होगा। ठीक है, 12 से विभाजित होने के लिए 4 और 3 दोनों से विभाजित करना होगा। संख्या क्या है? 517 x, ठीक है, 324। तो आप देख लो, पहले 4 से विभाजित कर लीजिए। 4 से विभाजित करने का नियम है कि कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो समझिए पूरा संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, तो 24 तो 4 से कट ही जाएगा, इसका मतलब 4 से विभाजित तो हो गया। अब 3 से विभाजित कीजिए। 3 से विभाजित करने का नियम क्या है? 3 और 9 दोनों से विभाजित करने का एक ही नियम है। नियम क्या है? कुल संख्या का योग 3 या 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 से विभाजित करना हो तो 3 से करना होगा, 9 से विभाजित करना हो तो 9 से करना होगा। बस अंतर यही है कि दोनों का योग ये बोला जाए। ठीक है, तो 5 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 7 हो गया। ठीक है, प्लस x हो गया, प्लस 3, प्लस 2 और प्लस 4। ठीक है, इस तरह पूरा संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए। तो जो लीजिए कितना दिया हुआ है, तो 6 हो गया, अच्छा 713 हो गया, 13 3 16 हो गया, 16 2 18 हो गया, 18 4 22 हो गया। 22 प्लस x हो गया, बटा 3 हो गया। अब बताइए 3 से विभाजित करने के लिए 24 होना चाहिए, 24 खिलाने के लिए x का मान 2 रखना पड़ेगा। तो 22 है, 22 में 24 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2 आ गया। तो ये 2 आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि यदि p, यदि संख्या p जो है 2 से विभाज्य है और q जो है 3 से विभाज्य है, तो p अंदर ये कौन सा कथन सही है? तो बोला p जो है, ये p जो है वो 2 से विभाजित है। ठीक है, और q जो है वो 3 से विभाजित है। तो ऐसा संख्या का कौन सा होगा? तो p गुना q 6 से विभाजित होगा। p प्लस q 6 से विभाजित होगा। p प्लस q 5 से विभाजित होगा। पी प्लस क्यू 5 से विभाजित होगा। 5 का मतलब ही नहीं कि 5 का क्वेश्चन में अंतर में 5 से क्यों विभाजित होगा, ये दोनों कट गया। अभी दोनों में देख लीजिए। आपको आप बताइए, जब कोई संख्या निकालते हैं, दो संख्या रहता है कि ये तो 3 गुना 2 किससे विभाजित होगा, क्या करते हैं? तीन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, निकालते हैं ना एलसीएम। उसमें भी देख लीजिए, जब 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो ये दोनों का जो है गुणनखंड होगा 6 होगा। तो 6 से विभाजित होगा, तो संख्या जो है ये पहला नंबर सही होगा। पी इंटू क्यू, पी प्लस क्यू नहीं, पी इंटू क्यू, 100 से विभाजित होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लेते हैं। इसको देखिए, इसमें बोला गया यदि 9 अंक वाली संख्या दिया हुआ है, ठीक है, अब 72 से विभाज्य है, तो बोला x का सबसे छोटा मान निकाले, कि इसका मान निकाले x का सबसे छोटा मान। तो 72 से विभाजित हो रहा है, बोल रहा है 72 से विभाजित करने का मतलब कि उस संख्या को 8 और 9 दोनों से विभाजित करना होगा। जो भी संख्या 72 से विभाजित होगा वो 8 और 9 दोनों से विभाजित होगा, तभी संख्या 72 से विभाजित होगा। ठीक है, संख्या लिख लेते हैं। कितना है? 485, 485 x 367। ठीक है, और 8 y, पूरा संख्या जो है वो आपको, ये पूरा संख्या को आपको 8 और 9 दोनों से विभाजित करना होगा। तो 8 से विभाजित करने का नियम है कि कुल संख्या का अंतिम 3 अंक, जितना संख्या है उसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, तब वो संख्या पूरी तरह से, पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? 78 y है। ठीक है, और अगर आप x से विभाजित करना है, ठीक है, लेकिन इसमें और कितना था? 8 9 72 हो जाएगा। 72 हो गया तो क्या हुआ? 6y हो गया।
आप बताइए y का मान क्या रखेंगे? y का मान 4 रखेंगे, क्योंकि 64 जो है पूरी तरह से 8 से कट जाएगा। x y का मान क्या आ गया? y का मान 4 आ गया। तो अब देख लीजिए, अब 9 से विभाजित कर लीजिए, 8 से विभाजित कर लीजिए, अब 9 से कर लीजिए। तो 9 से विभाजित करने का नियम क्या है? अल्टरनेटिव संख्या, मतलब एक संख्या छोड़ के एक संख्या। अल्टरनेटिव संख्या का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो जेड कर लेते हैं। 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस वाई। ठीक है, माइनस 8 प्लस एक्स। ठीक है, प्लस 6 प्लस 8। ठीक है, 6 प्लस 8। तो ये पूरा संख्या जो होगा, क्या हम नियम बोले थे क्या विभाजित करने का? कि अल्टरनेटिव संख्या छोड़, मतलब एक संख्या छोड़ के अल्टरनेटिव संख्या में योग, योग कर दिए का अंतर, अंतर वाला घटाव कर दिए। अंतर जो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल, मतलब 11 का गुणनखंड होना चाहिए। तो गुना कर जो ये था कितना, 9 3 5 8 9 3 12, 12 7 19, 19 प्लस वाई हो गया। ठीक है, वाई का वैल्यू 4 है, 4 निकाले है ना। अब देख लीजिए कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 16 6 22, 22 प्लस एक्स हो गया। और 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। टोटल कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक है, अब 9 और 4 23 हो गया, 23 में 23 हो गया, ये 22 प्लस एक्स हो गया। अब बताइए एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे? एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे? एक्स का वैल्यू हम 1 रखेंगे। तो अब बोल भी रहा है कि सबसे छोटा मान के लिए। ठीक है, इसलिए सोचना भी नहीं है, इसलिए एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे। एक्स का वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो वो जो है वो 23 से कट जाएगा तो 0 पर जाएगा। इसका मतलब, और हमको यही तो देखना है, 0 लाना है या 11 का मल्टीपल लाना है। एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या रखते हैं एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू 1 हो गया। अब मान बैठा दीजिए जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 2y माइनस 3x, 2 हो गया। y का वैल्यू कितना आया था? y का वैल्यू 4 आया था, 4 हो गया। माइनस 3x, तो 3 हो गया। x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू 1 हो गया। तो कितना हो गया? 4 8 हो गया, 8 में से 3 गया, 5 बच गया। इसका जो आंसर होगा वो 5 बच जाएगा। 5 ऑप्शन है। अरे गलती कहीं कर दे क्या? 8, 8 में से 3 गया, 2y माइनस 3x, सही तो है। तो 9 और 3 12, 10 और 19 हो गया। ठीक है, ऊपर से y हो गया, y का वैल्यू ठीक 23 हो गया, 23 3 22, x का वैल्यू 1 हो गया। तो ये 2y और माइनस 3x है, तो 2 y हो गया, y का वैल्यू 2 हो गया और x का वैल्यू 1 हो गया। तो 8 हो गया, 8 में से 3 के 5 ऑप्शन गलती है, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें भी संख्या वही है, 72 से विभाजित करना है। ठीक है, 72 से संख्या दिया हुआ 6 अंक वाला, बोला 72 से विभाजित करना है। तो 72 से विभाजित करने का नियम क्या बताया था आपको? जो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित होगा, वही संख्या 72 से विभाजित होगा। ठीक है, तो आप बताइए संख्या क्या दिया हुआ है? एक्स 4x 5, ठीक है, 73y, ऐसी संख्या है। अब इसको जो है 8 से विभाजित कर दीजिए। 8 से विभाजित करने का नियम है, कुल संख्या जितना संख्या दिया हुआ है उसका 3 अंक, अत्यु 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। क्या लीजिए, 8 से विभाजित करते हैं, क्या है? 73y। तो 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है, एक बच गया और y बच गया। अब बताइए y का मान क्या रखेंगे? y का मान एक ऑप्शन बचता है 6, क्योंकि 16 खिला रहा है हमको, तो y का मान 6 रख देते हैं। ठीक है, अब y का मान 6 हो गया। तो अब बेटा 9 से विभाजित कर लीजिए, x से विभाजित करके x y का मान ले आए, 9 से विभाजित कर लीजिए। 9 से विभाजित करने का नियम है, कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। कुल संख्या का योग का मतलब हो गया जाके 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 और प्लस वाई, वाई का वैल्यू 6 आया तो 6, पूरा संख्या 9 से विभाजित होनी है। कितना? 4 5 9 हो गया, 9 9 3 12, अब 12 6 18, 18 7 25,
25 प्लस एक्स बटे 9। अब 9 से विभाजित करने के लिए अब क्या करना होगा? 9 से 27 खाना होगा। 27 खाने के लिए एक्स का मान क्या रखिएगा? एक्स का मान 2 रखिए। एक्स का मान 2 रखिएगा तो ये 27 जाएगा, 27 पूरी तरह से 9 से कट जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई का मान करने लगे तो अब जोड़ लीजिए। एक्स प्लस वाई हो गया। एक्स का वैल्यू कितना है? 2 हो गया। और वाई का वैल्यू कितना है? 6 हो गया। 6 2 8 हो गया। इसका आंसर 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन है। ठीक है ना? समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसको देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि के का मान ज्ञात करें। कि संख्या जो है, ये संख्या पूरा संख्या जो है 6 से विभाजित है। तो 6 से विभाजित है तो एक बार जानिए 6 से विभाजित करने के लिए उस संख्या को 2 और 3 दोनों, 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा वही संख्या जाकर 6 से विभाजित होगा। ठीक है, तो पहले संख्या लिख देते हैं। क्या? 72 के। ठीक है, फिर 460 के, ये संख्या है। तो पहले 2 से विभाजित करने के लिए, तो 2 से विभाजित करने का नियम है किसी भी संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, 0 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक ये 2 4 6 8 होता है तो संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित होगा, मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। तो के का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। 2 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, 8 रखिए। ठीक है, ये 2 से विभाजित हो गया। ठीक है, अब 3 से विभाजित कर लिए। 3 से विभाजित करने का नियम है, सॉरी सॉरी, 3 से विभाजित करने का नियम है कि कुल संख्या को का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो कितना? 7 प्लस 2 प्लस के, ठीक है, प्लस 4 प्लस 6 प्लस 0 और प्लस के, ऐसा संख्या जो है 3 से विभाजित होनी चाहिए। जोड़ लीजिए कितना होगा? 7 2 9 हो गया, और 9 8 10 19 हो गया। 19 और प्लस 2 के, मतलब 3 हो गया। तो अब बताइए, क्या का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 19 हो जाएगा, तो 3 से विभाजित नहीं होगा। क्या का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 23 हो जाएगा, जो 3 से विभाजित नहीं होगा। के का मान अगर हम 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। के का मान अगर 4 रखिएगा तो 27 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 होगा, 19 8 27 हो जाएगा। ये पूरी तरह से कट जाएगा, कट जाएगा। तो अब क्या मान समझ में आया कि के का मान क्या रखिएगा? के का मान आप 4 रखिएगा। के का मान नहीं पूछा था, के का मान आंसर 4 होगा। समझ गए? अगला नंबर रखते हैं।